श्री गणेशाय नमः, श्री कृष्णाय नमः, श्री सरस्वती नमः। देखिए, आज आपको श्रीमद् भागवत महापुराण के छठे स्कंद का 10वां अध्याय श्रवण कराऊंगा। आप प्रेम से मन लगाकर श्रवण कीजिए। मुनि दधीचि की अस्थि को रचकर वज्र कठोर, वृतासुर से इंद्र ने कियो युद्ध अति घोर। श्री सिद्धदेव जी बोले कि हे राजन, विश्व भावन भगवान इंद्र को इस प्रकार की आज्ञा देकर दर्शन करने वाले देवताओं के सामने ही अंतर्धान हो गए। उसके पीछे देवता लोग महान अथर्वण दधीचि मुनि के निकट जाकर उनके शरीर को मांगने लगे। हे भागवत, देवता लोगों के मुख से इस ऋषि को धर्म सुनने की बड़ी अभिलाषा थी, इसीलिए मन ही मन आनंदित हो हंसकर बोले, हे वृंदारक वृंद, शरीरधारियों को मारने पर जो दुख होता है वह हम जानते हैं, उसको तुम नहीं जानते। हे सुरगण, मृत्यु की पीड़ा अत्यंत कठिन होती है, वह चेतना का नाश कर देती हैं। जो जीव जीवित रहने की इच्छा करते हैं उनको उनका शरीर अति प्यारा होता है। यदि तुम लोग कहो कि हम तुम्हारा देह नहीं चाहते, वरन हम लोगों के मुख से भगवान तुम्हारे शरीर को मांगते हैं, इसका उत्तर यह है कि अपनी प्यारी देह को भगवान विष्णु के मांगने पर भी कौन दे सकता है। दधीचि मुनि के यह वचन सुनकर देवता लोग बोले कि हे ब्रह्मन, जो महापुरुष आप सरी के दयावान हैं, पुण्यवान लोग सदा जिनके कर्मों की बढ़ाई किया करते हैं, वे लोग परोपकार के लिए कौन सी वस्तु को नहीं दे सकते। हे मुनि श्रेष्ठ, यह ठीक है कि स्वार्थ पर लोग दूसरे के क्लेश का विचार नहीं करते, परंतु ऐसे स्थान पर हमारा यह कहना है कि याचक पुरुष यदि पराया दुख समझ सके तो भी वह जिस प्रकार मांगना नहीं छोड़ता, वैसे दान देने में समर्थ पुरुष भी दूसरे का कष्ट समझकर ना नहीं कह सकता। अर्थात हम लोग जिस प्रकार स्वार्थवश होने से आपके कष्ट की ओर नहीं देखते, आप भी वैसे ही सूखा उत्तर देकर हम लोगों की उस विपत्ति को नहीं समझते। वे महात्मा ऋषि विनय करके बोले कि हे देवगण, आप लोगों से धर्म सुनने की कामना से हमने ऐसा कहा था। यद्यपि हमारा यह देह प्यारा है तो भी एक दिन यह अवश्य ही हमको छोड़कर चला जाएगा। फिर जब कि आप लोग हमसे इस देह को मांगते हैं, तब तो हम अभी इसका आपके लिए त्याग किए देते हैं। हे नाथगण, यह देह नित्य नहीं है। इस शरीर से सब प्राणियों के ऊपर दया करके जो पुरुष धर्म और यश बटोरने की चेष्टा नहीं करता, उसके लिए अचेतन स्थावर तक भी शोक किया करते हैं। हे प्रभु वर्ग, जो महात्मा स्वयं प्राणियों के शोक में शोकाकुल हैं और उनके हर्ष में हर्षित होते हैं, उनके वह सब अव्ययी धर्म पुण्यवान लोकों में उन धर्मी पुरुषों की सेवा किया करते हैं। अहो, जो यह धन पुत्र शरीर आदि पदार्थ दृष्टि आते हैं, यह सब कुत्ते और गिद्धड़ादि के भोजन हैं। यह स्वार्थ के कुछ भी उपयोगी नहीं और स्थायी भी नहीं, वरन क्षण में नष्ट हो जाने वाले हैं और क्षण क्षण में नष्ट होते जाते हैं। फिर इन सबसे परोपकार न करना कैसे नष्ट और कैसे कृपणपन का काम है। श्री सुखदेव जी बोले कि हे राजन, मुनिवर दधीचि ने ऐसा निश्चय करके पर ब्रह्म के साथ अपनी आत्मा को मिलाकर शरीर को छोड़ दिया। शंका उत्पन्न होती है कि विश्व रूप ने देवताओं से कहा कि ऐसे प्राणी को वृक्ष सोच करते हैं कि इसकी सुंदर गति किस प्रकार से होगी, यह बड़ा दुष्ट है। इसमें मुझको यह बड़ी भारी शंका है कि वृक्ष तो जड़ पदार्थ हैं, उनको किस प्रकार का शोक संताप, वृक्षों को तो किसी प्रकार का सुख दुख हो ही नहीं सकता, और जो हो तो भी वृक्ष मनुष्य का सोच क्यों करेंगे। उत्तर इसका ये कि सशोच स्थावरेरपि, इस श्लोक में व्यास जी ने वृक्षों का स्थावर नहीं कहा था। भगवान वासुदेव के चरणारविंदों में जो मुनि लोग नित्य प्रति मन को स्थित करते थे, उनको व्यास जी ने स्थावर कहा था। ऐसे मुनि जनों ने विश्व रूप से कहा और वही मुनि लोग सोच करते हैं थे।
उनकी इंद्रिय, प्राण, मन और बुद्धि यह सब वश में थी और यह आप ही आप तत्वों को देखते थे, इसलिए इनके सब बंधन छूट गए थे। इस कारण परम योग का अवलंबन करने से उन्होंने अपने शरीर का छूटना भी तो नहीं जाना और पीछे इन मुनि के शरीर की अस्थि को लेकर विश्वकर्मा ने वज्र बना दिया। श्री भगवान के तेज से युक्त उस वज्र को धारण करके इंद्र उठा और गजेंद्र ऐरावत की पीठ पर शोभायमान होने लगा। देवतागण चारों ओर से उसे घेर कर खड़े हो गए और सब ऋषिगण स्तुति करने लगे, जिससे कि समस्त त्रिभुवन मानो हर्ष युक्त हो गया। हे राजन, उसके पीछे देवराज इंद्र वृत्तासुर के ऊपर दौड़े। यद्यपि वह वृत्तासुर असुर सेना के युद्धपों से घिरा हुआ था, तो भी अतिशय क्रोध करके रुद्र जी ने जिस प्रकार अंतकासुर के ऊपर चढ़ाई की थी, वैसे ही सुर राज इंद्र ने बलपूर्वक इस असुर पर चढ़ाई की। फिर असुरों के साथ देवता लोगों का परस्पर संग्राम होने लगा। हे राजन, सतयुग के अंत और त्रेता के आरंभ में नर्मदा नदी के किनारे संग्राम हुआ। हे राजन, इस युद्ध में 8 वसु, 11 रुद्र, 12 सूर्य, 2 अश्विनी कुमार, 3 पितृगण, 4 अग्नि, 49 पवन, रिभु, साध्य और विश्वदेव आदि के साथ वज्रधारी इंद्र अपनी श्री से अधिक शोभायमान हुए कि जिसको शत्रु लोग वृत्र इत्यादि असुरगण न सहन कर सके। और नमोची, शंबर, अनर्वा, द्विमूर्धा, ऋषभ, हयग्रीव, शंकुशीरा, विप्रचित्ति, अयोमुख, पुलोमा, वृषपर्वा, प्रहेति, हेति, उत्कल इत्यादि दैत्य और सहस्त्र सहस्त्र दक्ष दानव खड़े होकर और इलवल, बलवल, दंदशुक, वृषध्वज, कालनाभ, महानाभ, भूत संतापन, वृक, सुमाली, माली इत्यादि असुरगण स्वर्ण के बख्तर पहने सिंहनाद करते हुए इंद्र की सेना को, जो कि मृत्यु से भी दुरासत थी, उसको रोककर मार डालने का विचार करते हुए अतिशय मदोन्मत होने के कारण उन राक्षसों को कुछ भी भय या भ्रम नहीं हुआ। अनेक गदा, परिघ, बाण, पाश, मुद्गर, तोमर, शूल, परसे, खड्ग, शतंग, भूषुंडी इत्यादि अस्त्र शस्त्र वर्षा कर देवता लोगों को सब प्रकार से और सब ओर से घेर कर लड़ने लगे। बाण जाल से सब ओर से ढके हुए देवता अदृश्य हो गए। बाणों पर बाण गिरने लगे। राक्षसों के चलाए हुए बाणों से देवता लोग ऐसे ढक गए जैसे आकाश मंडल में बादलों से तारे छिप जाते हैं। परंतु असुर लोगों के अस्त्र शस्त्र देवसेना के ऊपर गिर नहीं सके, क्योंकि लघु हस्त से देवता लोगों ने आकाश में ही उनके सहस्त्रों टुकड़े टुकड़े कर दिए। जब असुर लोगों के सभी अस्त्र शस्त्र नष्ट हो गए, तब वे वृक्ष पर्वतों के शिखर और पत्थरों को लेकर देवताओं पर वर्षाने लगे। परंतु प्रथम की नाई इस देवता लोगों ने इन सबको काट कूट डाला। इस प्रकार अनेक अस्त्र शस्त्रों के प्रहार से भी देवसेना को वृक्ष, पत्थर तथा विविध पर्वतों के शिखर चलाने से भी उनको घाव रहित देख वृत्तासुर की सेना के असुरगण अत्यंत भयभीत हुए। इसके पीछे फिर भी उन्होंने देवता लोगों के विरुद्ध जो करने का यत्न किया, वह देवता लोगों के ऊपर होने से वह सभी यत्न उसके निष्फल हुए। जैसे छोटे लोगों के कहे अकल्याण कर कठोर वचन बड़े पुरुषों को शोभादायक नहीं होते, वैसे ही दैत्य लोगों की चेष्टा से देवता लोगों को कुछ भी ग्लानि नहीं हुई। हे राजन, असुर लोगों की भक्ति भगवान में नहीं थी, इस कारण युद्ध में उनका समस्त दर्प बहुत शीघ्र टूट गया और उनका धैर्य देवता लोगों द्वारा ग्रहण कर लिया गया। इस कारण यद्यपि वे बड़े भारी योद्धा थे, तो भी समर के प्रारंभ होते ही अपने स्वामी को परित्याग कर वह अपने छुटकारे का मार्ग देखने लगे। वृत्रासुर स्वयं ही महावीर था। जब इसने देखा कि हमारे अनुचर असुर लोग भागने को तैयार हो रहे हैं और समर त्याग कर भागते हुए देखा, तब वृत्रासुर हंसकर कहने लगा। उसके वह सभी वचन ठीक ठीक इस अवसर के योग्य और मनस्वी लोगों के लिए मनोहर थे। उसने कहा, हे विप्रचित्ति, हे नमुची, हे पुलोमन, हे मय, हे अनर्वन, हे शंबर, हमारे वचन सुनो। जन्म लेने से मृत्यु निश्चय ही होती है, किसी प्रकार से भी वह मृत्यु टल नहीं सकती। इससे यदि उस मृत्यु से इस लोक में यश और परलोक में
स्वर्ग होने की संभावना हो तो कौन विद्वान ऐसी मृत्यु को न चाहेगा। हे वीरगण, इस लोक में दो प्रकार की मृत्यु मिलनी अति दुर्लभ है। ऐसी मृत्यु हरेक के भाग्य में कहाँ। वे दो मृत्यु यह हैं, प्रणव के द्वारा योग धारण करके शरीर छोड़ देना और दूसरी सेना के आगे होकर संग्राम भूमि में परमानंद से प्राण त्याग देना। श्रीमद्भागवते महापुराणे षष्ठ स्कंदे भाषा टीकायां वृत्र युद्धे असुर पराजय वर्णनम नाम 10वां अध्याय। बोलिए श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय, श्री रामचंद्र भगवान की जय, गणपति जी महाराज की जय, सरस्वती मैया की जय, बजरंग बली की जय।